जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डेयर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इस वाली सीरीज में जैसा स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, फ्रंट पेज मैंने नहीं लगाया है, बट इस वाली सीरीज में हम लोग करेंगे टेंस ऑफ टेंशन। देख सकते हैं आप, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है टेंस ऑफ टेंशन नहीं। जी हाँ, ये बहुत मेरी पॉपुलर सीरीज थी। तो इसमें अब हम लोग जितने भी टेंसेज हैं, जो 12 भाग हैं टेंस के, उन सभी के एमसीक्यूज रूप में ट्रांसलेशन करेंगे। पहले हिंदी टू इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश टू हिंदी। ओके, तो आज नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो जितने लोगों ने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ढंग से पढ़ा हुआ है, आप इस वीडियो को जरूर करिए, इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए। और सॉल्व करने से पहले ईमानदारी से आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स आज की इस क्लास के साथ जुड़ सकें। और हाँ, आप हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। काफ़ी बेहतरीन पीपीटी आपके लिए मैं तैयार करके लाया हूं, तो आप बिल्कुल एकदम कह सकते हैं ना कि बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अपने सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और लास्ट में जो आपका स्कोर होगा, 20 टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपका कितना सही है आप उसको जरूर बताइएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, वह रोज स्कूल जाता है। सारे क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। देखिएगा, वह रोज स्कूल जाता है। देखिए, पहली बात मैं ऑप्शंस बोल रहा हूं, वह रोज स्कूल जाता है। ऑप्शन ए, ही गो टू स्कूल डेली। ऑप्शन बी, ही गोज टू स्कूल डेली। ऑप्शन सी, ही इज गोइंग टू स्कूल डेली। एंड डी, ही वेंट टू स्कूल डेली। पहली बात समझिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए, आप देखेंगे यहाँ पे यदि हम ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो इस गोइंग का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो करता है, तो गलत हो गया। वेंट पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है, भी गलत हो गया। अब बचा गो एंड गोज। तो देखिए, जो ही है वह सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ गो नहीं बल्कि गोज आता है। गो जो होता है वह आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लूरल होता है, और हमारा जो सब्जेक्ट ही है वह सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। अर्थात ऑप्शन ए भी क्या आपका गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा कि ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज विद्यालय जाता है। आप लोग इसका एक नोट्स भी बना सकते हैं, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। देखिए, नेगेटिव आ गया, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं कुछ बताना चाहता हूं कि जब भी आपको किसी भी टेंस में नेगेटिव मिले तो एक बात ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मिले प्लस वो नॉट से बने। हाँ, एक चीज और है, नॉट से बने, क्योंकि नेगेटिव आपका नेबर से भी बनता है। तो जब नेगेटिव नॉट से बने तो वहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलेगी। तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है डू और डज ही हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो देखिए, डू डज कहाँ कहाँ नहीं है, तो देखिए सी वाले में नहीं है, यहाँ पे एम लिखा हुआ है, राइट। तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। इसके बाद आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डज नॉट प्ले क्रिकेट, एंड आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए, बात समझिएगा, जब भी आप सेंटेंस में डू और डज का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो आप जो है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ है। ऑप्शन ए में फर्स्ट फॉर्म है, ऑप्शन बी में फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ऑप्शन डी में फिफ्थ फॉर्म लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म लिखा हुआ है, इसलिए ये भी क्या आपका है, गलत है। तो ऑप्शन ए और बी में हम देखते हैं क्या होता है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट और आई डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो आई के साथ डज का यूज नहीं होता है, आई के साथ यूज होता है डू का। तो ये ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। समझ होंगे आप। चलिए, ऑप्शन ए। ओके, चलिए क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव आ गया, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, टेंस कोई भी हो, अगर वह क्या शब्द से स्टार्ट हो रहा है,
स्टार्टिंग क्या शब्द से है, तो आप उसे हेल्पिंग वर्ब के सहारे बनाएंगे। किसके सहारे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के सहारे बनाएंगे। और सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू या डज ही आएगा। तो देखिए ऑप्शन ए, आर यू स्पीक इंग्लिश, डज यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश एंड डू यू स्पीक इंग्लिश। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे तुम लिखा है तो यू आएगा और यू प्लूरल होता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की तो बात है ही नहीं, अर्थात डज तो आएगा नहीं। तो डज जहाँ जहाँ है उसे हम हटा देते हैं। तो देखिए डज यहाँ पर है, नहीं होगा। यहाँ पर आर लिखा, आर का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे, तो बचा डू। तो डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो देखिए डू के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाया हुआ है जो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सूरज पूरब में उगता है या सूरज पूर्व में उगता है? द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजिंग इन द ईस्ट एंड द सन इज राइजेज इन द ईस्ट। सही आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग पिक करें। सही आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। तो देखिए सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो देखिए सूरज क्या है? सूरज आपका सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट यदि आपने सिंगुलर रखा है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लेगा। कौन सी फिफ्थ फॉर्म लेगा? देखिए ऐसा चीज कहाँ है? द सन राइज फर्स्ट फॉर्म लिखा है, नहीं होगा। द सन राइजिंग इन द, आगे देख लेते हैं। द सन राइजिंग किसी भी हालत में नहीं होगा और इज राइजेज नहीं होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वे यहां नहीं रहते हैं, वे यहां नहीं रहते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट आपने रखा हुआ है वे अर्थात दे है, दे आपका प्लूरल होता है तो दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं कि दे डू नॉट लिव हियर, सॉरी दे डज नॉट लिव हियर, दे डू नॉट लिव हियर, दे आर नॉट लिव हियर, दे डू नॉट लिव्स हियर। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर दे के साथ डज है, नहीं होगा। यहाँ पर दे के साथ आर है, तो ये दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। इसके बाद दे डू नॉट लिव हियर, दे डू नॉट लिव, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो फिफ्थ फॉर्म रखा हुआ है, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि दे डू नॉट लिव हियर, वे यहाँ नहीं रहते। आप लोग नोट्स स्टूडेंट बना लीजिएगा, बहुत काम करेगा आपको। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है, मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। मेरी माँ जाहिर बात सिंगुलर है, मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो माई मदर कुक डिलीशियस फूड, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, माई मदर इज कुक डिलीशियस फूड एंड माई मदर कुकिंग डिलीशियस फूड। तो आपके हिसाब से देखिए स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताएं। देखिए माई मदर कुक, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर इज कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट इज आता ही नहीं है। माई मदर कुकिंग ये भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे बताइए जो सिंगुलर आपका है तो वो तो बी है, तो इसलिए ए भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए, क्या वह किताबें पढ़ती हैं? फिर देखिए क्वेश्चन आ गया, क्या वह किताबें पढ़ती है? डू सी रीड बुक्स, इज सी रीड्स बुक्स, डज सी रीड बुक्स एंड डज सी रीड्स बुक्स। क्या वह, तो वह तो आपका ठहरा सिंगुलर, तो ये अपने साथ डज लेगा। तो डज देखिए कहाँ कहाँ है, तो डज सिर्फ दो जगहों पे है। ऑप्शन ए में डज नहीं है तो गलत है, ऑप्शन बी में भी डज नहीं है। तो डज सी, डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे डज के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दिया है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि क्या वह किताबें पढ़ती है? डज सी रीड बुक्स, डज सी रीड बुक्स। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइए। हम रोज शाम को टहलते हैं, हम रोज शाम को टहलते हैं। वी वॉक्स इन द इवनिंग एवरी डे, वी वॉक इन द इवनिंग एवरी डे। ऑप्शन सी, वी आर वॉक इन द इवनिंग एवरी डे। एंड डी, वी डू वॉक इन द इवनिंग एवरी डे। आप लोग आंसर बताइए इसका, सभी लोग डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए हम, वी मतलब हम लोग होता है, हम होता है, हम सभी होता है, तो वी प्लूरल है और वी के साथ सेंटेंस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर डू डज नहीं आएगा, तो वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखिए बात समझिएगा, वी वॉक्स लिखा है, फिफ्थ फॉर्म में नहीं होगा। वी वॉक, वी और वॉक कभी नहीं होगा ये, क्योंकि आर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता ही नहीं है। वी डू वॉक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि वी वॉक इन द इवनिंग एवरी डे। ओके, राइट आंसर अब देखते चलिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, तुम सच क्यों नहीं बोलते हो, तुम सच क्यों नहीं बोलते हो। अब यहां पर आ गया देखिए WH वर्ड, WH वर्ड क्यों, वाई से बनेगा और तुम यहां पर प्लूरल है, तो सबसे पहले वाई होगा फिर डू होगा, तो वाई डू जहां जहां होगा वो सही होगा। तो देखिए वाई यू डू, तो देखिए स्ट्रक्चर होता क्या है कि जैसे आप लिखते हैं WH, तो उसके बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो देखिए यहाँ पर जो है वाई डू यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, वाई डज, तो यू आपका प्लूरल है, तो डज का कोई प्रश्न ही नहीं बैठता यहाँ पे, गलत है ये। वाई यू डू नहीं होगा, डू यू होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमको, तो ये भी गलत हो गया। वाई आर यू, तो आर का कोई प्रश्न ही नहीं यहाँ पे है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि वाई डू यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, वाई डू यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, तुम सच क्यों नहीं बोलते हो। ओके, चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स इज फ्लाई इन द स्काई एंड बर्ड्स आर फ्लाई इन द स्काई। डियर स्टूडेंट्स, बर्ड्स आपका प्लूरल है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लेगा, मालूम है। देखिए पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो एक पक्षी थोड़े नहीं भाई, प्लूरल है यहाँ पे, तो बर्ड्स फ्लाइज वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में नहीं होगा। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई आगे देख लेते हैं, बर्ड इज फ्लाई नहीं होगा, बर्ड्स आर फ्लाई ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सीधा जो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है उसके साथ आपने लगा दिया प्लूरल वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, चलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, वह कभी नहीं झूठ बोलता है, सॉरी वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, नेवर से बनेगा स्टूडेंट्स। और नेवर की एक बड़ी प्यारी सी घटना है, देखिएगा कि सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सिंगुलर होगा और नेवर आपने लगाया होगा तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है और नेबर आपने लगाया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए वह हो गया आपका सिंगुलर, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, तो ही नेवर लाई नहीं होगा, ही नेवर लाइज बिल्कुल सही होगा। ही डज नेवर लाई बिल्कुल नहीं, डज का यूज किया कर रखा हुआ है। ही इज नेवर लाई ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह फिर वह कभी नहीं झूठ बोलता है, तो ही नेवर लाइज। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 12, क्या वे तुम्हें जानते हैं, क्या वे, दे यहाँ पे यूज रखा हुआ अर्थात प्लूरल है, क्या वे तुम्हें जानते हैं। डज दे नो यू, डू दे नोज यू, डू दे नो यू, आर दे नो यू। डियर स्टूडेंट ध्यान से इसको आप बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइए। क्या वे तुम्हें जानते हैं, तो क्या वे, तो फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, वे दे अर्थात प्लूरल है,
तो हम डू डज में से डू का यूज करेंगे क्योंकि वे यहाँ पर दे जो है वो प्लूरल है। तो देखिएगा कहाँ कहाँ डज लगा है, तो डज यहाँ भी नहीं है, मतलब यहाँ सॉरी है, यहाँ पर डू है, यहाँ पे डू है, यहाँ पे आर है, ये भी गलत हो गया। देखिए डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और यहाँ पे लिखा है फिफ्थ फॉर्म, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि क्या वे तुम्हें जानते हैं, डू दे नो यू। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, रोहन कार चलाता है। रोहन सिंगुलर है, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के साथ हम लोग जाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और सेंटेंस भी आपका पॉजिटिव है। तो रोहन ड्राइव्स अ कार, रोहन ड्राइव अ कार, रोहन इज ड्राइव अ कार एंड रोहन ड्राइविंग अ कार। तो देखिएगा वर्ब के फिफ्थ फॉर्म चाहिए हमको। बी में फिर फर्स्ट फॉर्म लिखा है, गलत है। सी में इज ड्राइव लिखा है, ये भी गलत है। ड्राइविंग लिखा है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि रोहन ड्राइव्स अ कार, रोहन ड्राइव्स अ कार। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए इसका। बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। चिल्ड्रेन डज नॉट लाइक टू ड्रिंक मिल्क, चिल्ड्रेन डज नॉट लाइक टू ड्रिंक मिल्क। चिल्ड्रेन डू नॉट लाइक टू ड्रिंक मिल्क, चिल्ड्रेन डू नॉट लाइक टू ड्रिंक मिल्क एंड ऑप्शन डी चिल्ड्रेन आर नॉट लाइक टू ड्रिंक मिल्क। बात समझिएगा, बच्चे मतलब चिल्ड्रेन, और यहाँ पर है दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, तो नहीं का मतलब नॉट आएगा। बात समझिए, नहीं का मतलब क्या आएगा, नॉट आएगा, और नॉट आएगा तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो जो बच्चे हैं, चिल्ड्रेन हैं, ये प्लूरल है, तो वर्ब क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, डू लेगा, यहाँ पे डज नहीं लेगा। तो देखिए ट्रिक से आपको पकड़ना पड़ेगा। तो जो देखिए चिल्ड्रेन तो हर जगह है, ये आपका प्लूरल है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे वो डू लेके आएंगे। तो देखिए डू कहाँ कहाँ नहीं है, तो देखिए डू यहाँ नहीं है और डू यहाँ नहीं है, तो ये दोनों आपके कट हो गए। तो बचा आपके पास क्या, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। अब देखिए ऑप्शन बी क्या है, चिल्ड्रेन डू नॉट लाइक्स, तो डू के साथ कभी लाइक्स का यूज नहीं होगा और की फिफ्थ फॉर्म का यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि चिल्ड्रेन डू नॉट लाइक टू ड्रिंक मिल्क। जो बच्चे हैं दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, तो चिल्ड्रेन डू नॉट लाइक टू ड्रिंक मिल्क। क्लियर है। चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, तुम्हारा भाई कहाँ काम करता है। फिर देखिए डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, तुम्हारा भाई कहाँ काम करता है। तो वेयर डू योर ब्रदर वर्क, वेयर डज योर ब्रदर वर्क, वेयर योर ब्रदर वर्क्स, वेयर इज योर ब्रदर वर्क। आप लोग इसका आंसर बताइए। आप लोग इसका आंसर बताइए डियर फ्रेंड्स। नहीं आ रहा है, बताइए। मैं आपको राइट आंसर दिखा रहा हूं, अभी दिखा रहा हूं। देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, कैसे बात समझिएगा। ये सिंगुलर की तरफ इशारा करता है, योर ब्रदर तुम्हारा भाई, और डू है प्लूरल नहीं होगा। योर सीधा योर ब्रदर नहीं, भी तो एकदम नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमको, यहाँ पे इज बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर इज बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझिएगा, यहाँ पे वाटर मीन्स पानी। पानी जो है वो अनकाउंटेबल होता है, और जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं वो सिंगुलर होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास, तो वर्ब कैसी आएगी, बोलिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सिंगुलर वर्ब यूज होती है
वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है जिसमें यस यस लगा होता है। तो देखिए आप समझिएगा, बॉयल फिर फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, इज बॉयल कभी नहीं होगा, बॉइलिंग तो होगा यानी तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्या वर्षा होती है? वर्षा के लिए स्टूडेंट्स यहां पर जो निर्जीव है इट का प्रयोग करेंगे और ऑप्शन आपके सामने है कि डू इट रेन, इज इट रेन, डज इट रेन या डज इट रेन्स। बात समझिएगा, ये भी आपके सिंगुलर है, इट सिंगुलर है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर ही लेगा। तो डू यहाँ प्लूरल नहीं होगा, इज नहीं होगा, एंड डज इट रेन, डज इट रेन्स। तो डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना कि फिफ्थ फॉर्म आती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर कि डज इट रेन। ओके, चलिए ऑप्शन सी। मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। मैं आई गेट्स अप एट 6 AM, आई गेट अप एट 6 AM, आई एम गेट अप एट 6 AM एंड आई डू गेट अप एट 6 AM। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए स्टूडेंट्स। तो आई गेट अप होगा न कि आई गेट्स अप, क्योंकि आई प्लूरल है। आई डू गेट अप भी नहीं होगा और आई एम गेट नहीं भी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई गेट अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला देखते हैं 19, शिक्षक हमें गणित पढ़ाते हैं। शिक्षक हमें गणित पढ़ाते हैं। तो द ऑप्शन ए द टीचर टीच अस मैथमेटिक्स, बी द टीचर टीचेज अस मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी द टीचर इज टीच अस मैथमेटिक्स एंड द टीचर इज टीचिंग अस मैथमेटिक्स। अब देखिए द टीचर जो है वो सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है वर्ब सिंगुलर ही लेगा। तो टीच आपका प्लूरल है, नहीं होगा ये। द टीचर टीचेज अस मैथमेटिक्स, द टीचर इज टीच बिल्कुल नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी द टीचर टीचिंग बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि द टीचर टीचेज अस मैथमेटिक्स, द टीचर टीचेज अस मैथमेटिक्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्या तुम चाय नहीं पीते हो? क्या तुम चाय, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या तुम चाय नहीं पीते हो। सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट थे। डू यू नॉट टेक टी, डज यू नॉट टेक टी, आर यू नॉट टेक टी एंड डू यू नॉट टेक्स टी। सीधी सी बात है भाई, क्या के बाद लिखा हुआ है तुम जो प्लूरल है तो डू का यूज होगा। तो डू कहाँ कहाँ नहीं, जरा देखिए। ऑप्शन बी में डू नहीं है एंड ऑप्शन सी में डू नहीं है। तो बचे दो, डू यू नॉट टेक टी एंड डू यू नॉट टेक्स टी। तो टेक्स्ट नहीं होगा डू के साथ क्योंकि ये फिफ्थ फॉर्म है, तो इसलिए बचा क्या ऑप्शन ए कि डू यू नॉट टेक टी। डू यू नॉट टेक टी, क्या तुम चाय नहीं लेते हो या क्या तुम चाय नहीं पीते हो। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के टोटल 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और पसंद आई तो वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और हाँ, अपना स्कोर कार्ड जरूर बता दीजिए। और यहाँ तक पहुँच गए तो एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए और स्टूडेंट्स, यदि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 8318848009 पे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ना है तो आप मेरे नंबर पर संपर्क करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल प्रेस करिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।